बैठिए राजकरण जी। धन्यवाद सर। राजकरण, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का निवासी। कौशाम्बी जिले का रहने वाला। कौशाम्बी अपने आप में एक जिला कब बना? सर यह 1997 में प्रयागराज से अलग करके बनाया गया था। प्रयागराज से है ना। कौशाम्बी का अभिलेख पढ़ा होगा आपने? यस सर। कहाँ स्थापित किया गया है अभी इसको? सर यह पहले तो कौशाम्बी में ही था, लेकिन अकबर ने इन्हें प्रयाग में लाया है और इसे सर अशोक द्वारा बनवाया गया था सर। अकबर के द्वारा लाया गया कि किसी और के द्वारा लाया गया? सर जितना मुझे जानकारी है, अकबर। ग्रेजुएशन आपने किस विषय में किया? सर मैंने बीएससी किया हुआ है। बीएससी किया है। हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा आपने थोड़ा। मैंने फिर से मैं आपको अवसर दे रहा हूँ। अकबर ने लाया था उसको, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था? सर क्षमा करें सर, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात। ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था? नहीं सर, मेरा फिजिक्स मैथ और स्टैटिस्टिक्स था। फिजिक्स मैथ्स था। यस सर। अच्छा राजकरण, अभी आप प्रवेश कर रहे थे कमरे में, फिजिक्स का कोई सिद्धांत लागू हो रहा था क्या वहाँ? सर सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो घबराइए मत। हमको लगता है आप कमरे में प्रवेश करते घबरा रहे हैं। घबराइए मत, इंटरव्यू एक सामान्य बातचीत है ना। यस सर। तो आप ये बताइए, फिजिक्स पढ़ा है आपने, घर्षण भी पढ़ा है ना? यस सर। बिना घर्षण के आप यहाँ पहुँच पाते? मैंने आपको हिंट दे दिया। कुछ और सिद्धांत जो कमरे में प्रवेश करते समय आपने महसूस किया? सर मैं सोच पा रहा हूँ कि जैसे न्यूटन का नियम इस पे कहाँ पर लगा? दरवाजा खोलते हुए सर, जैसे कि कोई भी वस्तु पर आप जब बल लगाते तो समान बल आपके ऊपर लगाती, जब अधिक बल होता है तो अगर अच्छा ये बताइए, अगर आप पर समान बल लगाया हो तो आप पीछे फेंका गए होते? सर जब मैं आगे अधिक बल आप लगाते हैं तो ये किस न्यूटन के किस सिद्धांत को ये साबित करता है? सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ थर्ड नियम है सर। ना, वही तो मैं बता रहा था। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना, न्यूटन का है। तो अगर आप दरवाजे पर बल लगाए होते और न्यूटन का तीसरा सिद्धांत लागू होता तो दरवाजा भी आप पर उतना ही बल लगाता और पीछे गिर जाते आप। सर फर्स्ट नियम हो सकता है सर, जड़त्व का नियम कहता है कि सर जब कोई वस्तु स्थिर है, हाँ, जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तभी वह उस पर अपनी अवस्था परिवर्तित कर। अच्छा, बल आघूर्ण, जिसको आपने टॉर्क कहा है, पढ़ा होगा आपने। दरवाजा जब आपने खोला तो बल आघूर्ण इस्तेमाल नहीं हो रहा था? टॉर्क सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए कोई बात नहीं। आप क्रिकेट खेलते भी हैं, देखते भी हैं? यस सर। बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? सर दोनों करते हैं। यस सर। किसी बल्लेबाज को आपने, किसी मित्र को आपने या अपोजिशन टीम को आपने ट्रिमर गेंद पर आउट किया है? सर ट्रिमर गेंद के बारे में मुझे सर नहीं जानते? नहीं। चाइना मैन गेंद? सर चाइना मैन गेंद सर, जैसे कि एक बाएं हाथ का जो गेंदबाज होता है, हाँ, वो सर जब लेग स्पिन कराता है तो उस रूप में सर। नहीं, बाएं हाथ गेंदबाज जब अपना लेग स्पिन करे तो बाएं तरफ, बाहर की तरफ निकलेगा वो। टप्पा खाने के बाद जब वो अंदर की तरफ आ जाता है। हाँ, चलिए। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा होगा हाल के दिन में कि जब बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हैं ना, तो अंपायर तुरंत एक क्या है, ग्रिप लेकर के बल्ले की चौड़ाई मापते हैं। यस सर। ऐसा क्यों करते हैं वो? सर ये इसलिए है कि क्रिकेट में जो निष्पक्षता रहे, और बैट जो सर कभी आरोप लगते रहे हैं कि कभी कोई अधिक वजन या मोटाई अधिक हो जाए ना, इस सब नियमों को पालन करने के लिए सर। पहले भी ऐसा होता रहा है। बैट की लंबाई को लेकर के पहले विवाद था कि लंबे गेंद बल्लेबाज जो है लंबा बैट ले लेते हैं तो बॉल तक उनका अप्रोच बढ़ जाता है, इसलिए बैट की लंबाई को तो नियंत्रित किया गया। चौड़ाई तो कुछ भी हो सकती है। नहीं सर, जो एक मानक है उसके अधिक नहीं करने के लिए शायद इसलिए किया। अच्छा, ऐसा किया गया। अच्छा ये बताइए कि क्रिकेट खेलते हैं आप, फिजिक्स भी पढ़े हुए हैं, गेंद लाल ही क्यों रखी जाती है आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में?
सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, लाल गेंद की जो विजुअलिटी होती है वो जैसे कि वाइट रोशनी है या फिर अन्य में ज़्यादा स्पष्ट होती है, इसका। हाँ तो क्यों क्यों आप फिजिक्स पढ़े हुए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, जहाँ तक उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। आप सीधे कहिए ना, ट्रैफिक लाइट भी लाल रंग होता है ना, लाल रंग का स्कैटरिंग कम होता है, सीधे कहिएगा। यस सर, अपोहर है ना? ठीक। चलिए, अच्छा अभी देखिएगा कि इंडिया एआई समिट हो रहा है ना, नई दिल्ली में परसों शुरू हो चुका है। यस सर। भारत ने अपने किस किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है? सर मैंने इसके बारे में अभी ज़्यादा जाना नहीं किया ना? यस। अच्छा, भारत में एआई यूनिवर्सिटी खुला है, पहली बार भारत में एआई यूनिवर्सिटी खुला है और 2029 से नामांकन शुरू हो जाएगा। उसमें शिलान्यास हो गया परसों दिन। कहाँ हुआ ये? सर मुझे इस बारे में जानकारी सॉरी नहीं? सर। चलिए कोई बात नहीं सर, ठीक है। राजकरण, कुछ कौशाम्बी के बारे में बताइए आप। सर कौशाम्बी का संबंध महाजनपद काल से ही देखने को मिलता है। वत्स महाजनपद की राजधानी थी और शिक्षा और व्यापार का केंद्र रहा है। इसके अतिरिक्त सर बौद्ध और जैन धर्म विशेष रूप से वहाँ केंद्र के रूप में देखा गया है। अच्छा अच्छा, बता सकते हैं कि कौशाम्बी से मूर्ति निर्माण की किस शैली की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? सर उत्तर प्रदेश की मथुरा और गांधार शैली का। उत्तर प्रदेश में गांधार शैली कहाँ थी? गांधार शैली सर वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषता देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? यस सर। आप श्योर हैं? सर मैं इसके बारे में पश्चिम उत्तर था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था? पश्चिम उत्तर था सर। ठीक है, दोनों में अंतर है ना? यस सर। ठीक है, आपने साइंस पढ़ा है। न्यूटन के तीनों नियम बता दीजिए आप क्रम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर प्रथम नियम यह कहता है कि जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में होती है तब उस पर कोई संक्षिप्त में बताइए, उतना नहीं जाना। प्रथम नियम सर जड़त्व का नियम है मूलतः। दूसरा सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इस बारे में। तीसरा नियम सर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और दूसरा संवेग संरक्षण का। आप ये प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़े ही होंगे, रॉकेट के बारे में। यस सर। हाँ, इसका डेवलपमेंट हुआ है ना, हम लोग जीएसएलवी यूज करते हैं ना। यस सर। तो इसकी डेवलपमेंट को बताइए आप, कहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी और कहाँ पहुँच गए? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ इसकी शुरुआत PSLV से हुई थी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके पहले कुछ नहीं था? APJ अब्दुल कलाम का संबंध किससे था? सर उनका मूलतः संबंध मिसाइल्स और प्रक्षेपण यान ASLV से था ना उनका, ASLV। उसके पहले SLV था ना, SLV, ASLV, PSLV, GSLV। सर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। ठीक है, क्रायोजेनिक क्या होता है? क्या सर? क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा। आपने क्रायोजेनिक में, GSLV में क्रायोजेनिक इंजन के प्रयोग को पढ़ा होगा। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 पढ़ा होगा आपने। इस समय मार्क 3 का प्रयोग कर रहे हैं, मार्क 4 पे काम चल रहा है। ठीक है, ईंधन और प्रोडक्ट। राजकमल आप घबराइए मत, घबरा रहे हैं इसलिए नहीं सुधरनी, आपको बहुत कुछ आता है। बिना क्या है प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया आप तो यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। आपने मेंस क्वालिफाई किया है, आपके पास जानकारी है, तनाव मत लीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। सर मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के बारे में कम पढ़ा हूँ अपने, तो ठीक कोई बात नहीं, बाकी इस कारण कोई बात नहीं। आराम से उत्तर दीजिए। आपका प्रथम प्रेफरेंस क्या है? सर मैंने प्रथम प्रेफरेंस तो SDM भरा हुआ। अच्छा, SDM क्यों बनना चाहते हैं आप? सर एक तो इसके में 3 कारण मैंने सोचे हैं। एक तो सर सम्मानित और गुणवत्तापूर्ण रोजगार है। दूसरा सर इसके कार्य क्षेत्र विविध है, तो आप प्रदेश व समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं। तीसरा सर इसका कारण है कि इसमें चुनौतियां और विविधताएं हैं, तो आपके व्यक्तित्व का भी क्या डिप्टी SP में ऐसा कुछ नहीं है? सर बिल्कुल है सर। उसमें उसके नीचे रखने का मेरा कारण है कि शुरुआत से ही सर जो पुलिस सेवा है उसमें लंबाई जो मांगी जाती है
उसके अनुसार मेरी कम थी। मुझे तो नहीं लेकिन लगता है कि डिप्टी एसपी के लिए आपकी कम नहीं है। सर, लेकिन डिप्टी एसपी मैं शारीरिक रूप से उस फिटनेस पे नहीं काम कर पाया हूँ, तो इस कारण मैंने नीचे रखा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, चूँकि आप कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं, 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है निर्वाण और दूसरा है महापरिनिर्वाण। सर निर्वाण का मूलतः संबंध मोक्ष से है सर, हम्म, महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध से संबंधित अवधारणा है, जो कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उसके लिए यूज किया जाता है। कुशीनगर का विशेष स्थान कहाँ था जहाँ पे मृत्यु हुई थी उनकी? कुशीनगर में सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, पावा है सर। नहीं बेटा, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि निर्वाण और कैवल्य में क्या अंतर है? सर कैवल्य जहाँ तक जैन धर्म से संबंधित है सर, निर्वाण में श्योर नहीं हो पा रहा हूँ सर। ठीक है सर। आप कौशाम्बी किस मंडल में आता है? सर प्रयागराज मंडल में कितने जिले हैं, कौन कौन से? 4 जिले हैं सर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। क्या कौशाम्बी केवल प्रयागराज से काट के बनाया? आपने एक आंसर बताया कि कौशाम्बी को प्रयागराज से और किसी जिले से क्या नहीं दिया गया? सर जितना मुझे जानकारी है, प्रयागराज से ये मूलतः, हो सकता है इसमें फतेहपुर का कुछ अंश जोड़ा गया है। वहाँ की जो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं वहाँ की क्या है, सामाजिक तौर पे या? कौशाम्बी की सर सबसे बड़ी समस्या तो प्रवासन के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरा सर साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधाएं इन सब में देखने को मिलती है। आपदा प्रबंधन क्या है? सर आपदा प्रबंधन 3 स्तरों पर किया जाता है सर, आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो सर आपदा से पूर्व सर मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के स्तर पर काम किया जाता है सर। जीरो टॉलरेंस क्या है? जीरो टॉलरेंस सर प्रदेश को सर, उत्तर प्रदेश की नीति है सर, प्रदेश को भय मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई है, जिसके तहत सर पुलिस को अधिक शक्तियां दी गई हैं। क्या इसमें कुछ सफलता मिली है सरकार को? सर जिससे डाटा अभी 2022 के बाद एनसीआरबी तो नहीं रिलीज किया है, लेकिन सर मनोवैज्ञानिक रूप से देखने को मिलता है कि लोगों में भय का उतना माहौल नहीं है।